हाय फ्रेंड्स, मैं शैलेश और मैं आज कुछ आप सबके सामने साझा करना चाहता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत गंभीर भी है। ज़रूरी क्यों है और गंभीर क्यों है ये जानना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जो मौजूदा हालात चल रहा है ये क्या क्या मतलब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और क्या क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा इसके बारे में जानना ज़रूरी है और हालात कैसे होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। इस सब जानने से पहले मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार की बात हमेशा रखना ही चाहूँगा क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ नेताओं का स्टेटमेंट आपस में होती है जब वो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। पता है एक बात, हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि इस पार्टी से वो उस पार्टी से है। जनरली वो घर के अंदर सभी एक ही पार्टी के होते हैं और घर के अंदर बैठ जाते हैं ना तो वो बात जानते हैं क्या करते हैं। वो बात ये करते हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए तो हम बेखौफ हैं। अरे ये लोग बेवकूफ़ हैं इसलिए तो हम बेखौफ हैं। जब तक हम इनको उलझाए रखेंगे तब तक हम अपनी सत्ता को जमाए रखेंगे। जब तक इनको उलझाए रखेंगे तब तक हम अपनी सत्ता जमाए रखेंगे। और मैं सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सर को सबसे पहले तहे दिल से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों शेयर कर कीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हर एक नागरिक का आवाज़, मैं एक बिहार और इस देश का सिटीजन होने के नाते और मैं एक यंगस्टर होने के नाते मैं अपनी आवाज़ बहुत लोगों की आवाज़ बन के उठाना चाहता हूँ। आखिर में ये जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना पैंडेमिक, इसका रिजल्टेंट बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है और इसका नतीजा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो लोग रोज़गार में हैं उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो लोग पहले से बेरोज़गार है अब उनके साथ क्या होगा? क्या जो गवर्नमेंट ने फॉर्म निकाल रखा है, क्या गवर्नमेंट उस सब का फाइनल अपॉइंटमेंट कराएगी, एग्ज़ाम लेगी, सही से एग्ज़ाम लेगी, सही से कॉपी करेक्शन होगा, क्या उसमें कोई धांधली नहीं होगा? और सबसे दुर्लभ की बात ये है नीतीश सर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार में मैं आपसे ये बात रखना चाहता हूँ कि ऐसा सिचुएशन हमारे यहाँ बन चुका है कि 20 लाख रुपया दो दरोगा में जाओ, 10 लाख रुपया दो पुलिस में जाओ, 5 लाख रुपया दो क्लर्क में जाओ। मतलब ये क्या है सर? ये जो कंसेप्ट बना हुआ है, कहीं ना कहीं नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इस लेवल का क्राइम हो रहा है तभी तो ये बात निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि जब तक क्राइम नहीं होगा तब तक इसका रिजल्टेंट बाहर नहीं आएगा और जब बाहर आता है इसका मतलब ज़रूर इसका कोई ना कोई नतीजा निकल के अंदर ही अंदर हो चुका रहता है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन होते हैं? वो लोग जो ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और पैसा नहीं होने की वजह से उनकी जॉब नहीं हो पाती है। 2 मिनट के लिए नीतीश सर मैं आपसे बस एक ही सवाल मैं करना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन होता है और आपकी पार्टी जीतने वाली रहती है लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपकी 2-3 वोट किसी दूसरी पार्टी ने किसी तरह करप्ट कर दिया और आप 2 वोट से हार जाते, सोचिए सर आपके ऊपर क्या बीतेगा? कौन इसका जिम्मेवारी लेगा सर? 15 साल से शासन आप कर रहे हैं, 15 साल से बिहार में हाथ मतलब पूरा पैर जमाए हुए आप हैं और 15 साल में ये बेरोजगारी का रफ्तार इतना तेज से बढ़ा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? आप ही ना होंगे। कोई भी लोकल गवर्नेंस जो होती है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की मैं बात करना चाहता हूँ, हर लेवल पे चले जाइए। जो एमएलए है, विधायक है, ये लोग, और आप चलिए सरपंच है, मुखिया गांव की भी बात करें, कहाँ है ये लोग? इस पैंडेमिक के दौरान कहाँ कोई निकल कर सामने आ रहा है सर? सबको अपनी जान की चिंता पड़ी हुई है ना। तो जिसको हम लोग पूरा एक मतलब लोग जो है चुनता है कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारा दुख में काम आएगा और इस दुख के समय वो सिर्फ अपना अयासी कर रहा है वो लोग। सर आप भी उसी में से एक हैं, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि आप भी जो है बस आप तो कभी लाइव आके कॉन्फ्रेंस में नहीं करते हैं लोगों के बारे में, बस हम देखते हो मोबाइल पे आता है फ़ोन, लास्ट में 703 रहता है, हाँ मैं नीतीश सरकार बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। सर ये फ़ोन पे बोलने से अच्छा लाइव आके बात कीजिए ना सर, लोग में थोड़ा हौसला बढ़ेगा। आप देश का गार्जियन है सर, गार्जियन जब सामने आके बात करता है तो अपने आप परिवार को एक शक्ति मिलती है, हिम्मत मिलती है। और कब तक उलझाए रखिएगा सर हम लोगों को?
हम लोग उलझे हुए हैं। हमारी गलती तो है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सही होते तो फिर ये नतीजा नहीं होता। हमें बस कोई टॉपिक दे, कोई एजेंडा दे दिया जाता है कि हाँ वो खतरा में है, ये खतरा में है। अरे यार हाँ ना, हम मैं खतरा में हूँ ना कोई और खतरा में हम सब हैं। और इन पॉलिटिशियंस की वजह से हम सब कोई खतरे में हैं, क्योंकि ये लोग को हम लोग चुन तो देते हैं, ये लोग अपने सत्ता जाती है, जिस सत्ता में जाके बस अपना बिजनेस कर रहे हैं ना। ये 5 साल सोचते हैं कि 5 साल कैसे करना है। सर प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप अपने बिजनेस माइंड को हटा के लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तो ये 15 साल क्या 25 साल तक आप शासन में लगे रहेंगे। अगर आप काम करेंगे कौन आपको हटाएगा सर। आप ग्राउंड लेवल पे देखिए ना क्या लेवल है। आपका 2 दिन पहले ट्वीट आता है, ठीक है आप मतलब जो कोविड अस्पताल है उसमें बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं। सर ये काम अभी कर रहे हैं, कोविड अस्पताल है, आप बेड की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है पैंडेमिक बहुत ही गंभीर रूप से बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन सर क्या इससे पहले कभी इस पे बात करना ज़रूरी नहीं था। ठीक है पैंडेमिक कभी कभी आता है, 100 साल में एक बार आ जाता है, लेकिन वो पैंडेमिक नहीं। ये हम बात करें किस चीज़ की, ये बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की हॉस्पिटलिटी की क्या सिचुएशन है, किस तरह की हॉस्पिटलिटी दी जाती है। तो इस पे बात करना चाहिए। इस पे अभी कोई बात नहीं करता, ठीक कोई बात नहीं करता है, आप भी बात नहीं करते हैं। और अब मेन बात है कि आम लोग के पास समय क्या है सर, जो इस सब टॉपिक पे मतलब क्वेश्चन करता फिरेगा। सबको अपना जीवन जीना है, आपका कमाना है, खाना है, परिवार देखना है, बच्चे का फी का पैसा का, मतलब हर एक मिडिल क्लास के लोग के पास उतना समय ही नहीं है कि मतलब इस पे एनालिसिस करे। अगर सर मिडिल क्लास के लोग एनालिसिस करना शुरू कर दिया ना, तो सत्ता में एक दिन चैन से बैठ नहीं सकते हैं। 14 घंटा काम करा के रख देगा पूरा अगर मिडिल क्लास के लोग अगर आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर दे। आप सरकार में हैं, आपको तो हमारी चिंता करनी चाहिए। बेरोजगार होते जा रहा है युवा, और ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है सर। कितना प्रेशराइज है, कितने लोग जो है अब ये सोच रहे हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से नौकरियां चली गई, अब तो नौकरियां आने वाली नहीं है, तो फिर अब जिंदगी को कैसे सर्वाइव करें। बहुतों ने अपने बहुत तरह की अरमानें सजा रखी है, अब कैसे फुलफिल करें उसको। आप कभी लाइव आके ये बतलाते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाला है, कैसे हमने आप कभी सजेस्ट भी नहीं करते हैं। आपको ये बताना होगा ना सर कि जो आपने फॉर्म के लिए मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म्स हमने भर रखी है उसकी क्या सिचुएशन, उसका अप टू डेट देना पड़ेगा सर। और सिचुएशन इतना बड़ा लेवल पे सर, एक तो आप तो कोई जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, आप फैक्ट्रीज के बारे में, सेटअप के बारे में करने के बारे में नहीं सोच सकते, जबकि यहाँ पे आपके पास मैन पावर इतना ज़्यादा है सर, जनसंख्या इतना ज़्यादा है और आप इसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा नेट पे देखा कि 28 शुगर फैक्ट्रीज हैं, जिसमें मात्र सर 9 ऑपरेशनल है सर, 9 ऑपरेशनल है, ओनली 9 आर ऑपरेशनल। क्या होगा इसका सर, बाकी कहाँ है? 9 को ऑपरेशनल आपने बना रखा है, बाकी 19 बच गए वो कहाँ है सर? हमारे जो बिहार के लोग हैं ना, ये बहुत मेहनती लोग हैं और आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा ना सर। कब आप नहीं सोचेंगे तो फिर हम कहाँ से सोच लें। हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई कॉर्पोरेट्स हैं, हम कैसे सोचें? पूरा कॉर्पोरेट्स, पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट तो आप ही लोगों के पास है।